दोस्तों, ज्योग्राफी का वेटेज यूपीपीसीएस में काफी ज्यादा माना जाता है और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हमेशा हैरान करते हैं कि मैं माउंटेन एरिया याद करूं, मैं फैक्ट्स कितने रखूं, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी कितनी रखूं। तो ये सब को दूर करने के लिए मैंने 1991 से 2025 तक के क्वेश्चन पेपर को थोड़ा एनालाइज किया और मुझे कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स पता चले जो आज मैं आपके सामने रिवील करने वाला हूं और आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होती है, ये एक ऐसा विश्लेषण है, एक पूरी प्रायोरिटी बेस्ड पे स्टडी मैंने बनाई है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कैसे यूपीपीसीएस के जो ज्योग्राफी में क्वेश्चंस होते हैं वो 16 to 30% कंट्रीब्यूट करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और इसी के साथ में हम हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा डीप में देखने की कोशिश करेंगे। क्यों 2025 में यूपीपीसीएस में ज्योग्राफी के क्वेश्चन लगातार कम होने भी लगे थे। लगातार कम होने का मेरा कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिए, मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 2025 में एकदम जीरो हो गए, नहीं, बल्कि जब हम 2013 के पहले, मैं बोल सकता हूँ 2013 के पहले जो हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन करते थे वो ज्यादातर फैक्ट्स बेस्ड पे करते थे कि फैक्ट अगर मुझे याद हो गया तो मैं ज्योग्राफी आराम से निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब 2025 का और 2024 के क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड्स को देखा गया तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, एक तो मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे, दूसरा असर्शन रीजन, मैच द लिस्ट और पेयरिंग मैच। ये क्वेश्चन की वेटेज अब धीरे धीरे बढ़ने लगे, फैक्ट्स जो डायरेक्ट फैक्ट के आते थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। तो यहां से मुझे एक चीज तो समझ में आएगी, ज्योग्राफी के अब जब भी क्वेश्चन आएंगे तो मुझे हमेशा मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे, असर्शन रीजन में आएंगे और मैच द लिस्ट में आएंगे। ये तीनों क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से आप मल्टीपल चैप्टर को फोकस कर पाते हो और लेकिन डायरेक्ट फैक्ट से सिर्फ आप कुछ चैप्टर को फोकस कर पाते हो। तो यूपीपीसीएस और यूपीएससी ये दोनों आपको पता ही होगा, यूपीएससी का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। यूपीपीसीएस कोशिश कर रहा है कि मैं यूपीएससी से क्वेश्चंस को पूछूं, तो हमेशा याद रखिए कि ये तीन पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा आता है। तो सर फिर पढ़ेंगे कैसे, सबसे बड़ा डाउट तो यही आएगा कि पढ़ना क्या है। तो देखिए, मैं कुछ आपके सामने बना के भी लेके आऊं, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं शायद से आपको देखने में तकलीफ हो जाए। देखिए, पहला क्या, राइजिंग टॉपिक जो आ रही है, राइजिंग टॉपिक में क्या है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब इन्वायरमेंट इकोलॉजी सबके पास घटना चक्र होगी, सब पढ़ रहे होंगे, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी अब क्वेश्चन ज्यादा उठने लग गए, यहां से पूछने का रीजन ये राइज होने लगा है। भाई ऑब्वियसली सबसे अच्छी चीज क्या है कि 2025 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 22, 45, 58, 61, 62 ये क्वेश्चन सब आए हैं, पूछे गए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए जो कि सीधा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि जिसमें ज्यादातर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में दिख जा रहे हैं, रामसर साइट्स के बारे में पूछ लिया जा रहा है, फिर आपके और इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बेसिक पूछ लिया जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, लेकिन 2026 में क्या ऐसे नहीं हो सकता, ऑब्वियसली होगा। और मैच द लिस्ट की मैच बनाने के लिए आ जाएगा कि आप, हाँ ये नदी ये नगर कहाँ पे है, ये नदी और वर्ल्ड की सिटी जो है वो कौन से रिवर पॉइंट पे है, ये ऑलरेडी घटना चक्र में है और आपको अच्छे से बताई भी गई है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। बस हम ये टॉपिक को छोड़ के बाकी सब करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है ना। ये चीज तो आपको समझ में आ गई है। अब आती है दूसरा टॉपिक जिसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी एंड रिलीफ के ऊपर बात करेंगे। ये ज्योग्राफी का कोर टॉपिक है, जैसे क्लाइमेट, मॉनसून एंड रेनफॉल, ये ज्योग्राफी का कोर टॉपिक है। अब यहां से क्वेश्चन आ रहे कैसे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा एनालिटिकल आ रहे हैं। तो एनालिटिकल आने की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन की वेटेज और क्वेश्चन की क्वालिटी काफी ज्यादा आपको देखने मिलेगी, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हार्ड भी हो जाते हैं और इजी भी रहते हैं। हार्ड और इजी का मतलब होता है जब भी असर्शन और रीजन में पूछा जाता है, जब भी असर्शन और रीजन में पूछा जाता है तो ये टॉपिक काफी इजी और काफी एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से होता है। अगर आपने बेसिक एनसीईआरटी भी की है तो आराम से क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन यही क्वेश्चन जब मैच द फॉलोइंग में आता है ना, कि मैच द फॉलोइंग में आता है, तो यहाँ पे आके हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी रिलीफ में आपको देखना है 2026 में कैसे क्वेश्चन, तो पेयरिंग मैचिंग बोला था आपको, और वन पास डिलिबरेटली अटैक टू द रॉन्ग स्टेट, तो वो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जलवायु, मानसून एवं वर्षा के क्लाइमेट और मानसून और रेनफॉल के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पे भी यही है, पीवाईक्यू क्या कर रहा है, आपको बताता है कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है, क्योंकि ओवरनाइट तो कोई भी पैटर्न चेंज नहीं होता, कुछ कुछ टॉपिक तो रिपीट होंगे। तो पीवाईक्यू आपको पैटर्न बताता है। स्पेसिफिकली अगर मैं से पूछोगे तो कौन से साल के सबसे ज्यादा पीवाईक्यू आपको करके जाने हैं, तो 2022 से 2025 तक के ये पीवाईक्यू आप बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत मदद मिलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसके पहले वाले मत करना, वो तो करना ही पड़ेगा, ये वाले करोगे तो आपको पैटर्न ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि यहां से काफी चीजें चेंज होनी चालू हुई है ना। अब इसी के साथ में मैं आपको और एक दिखाता हूं, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा, रुकिए।
अब जैसे ये वाला है यूपी, अब यूपी सब्जेक्ट का वैल्यू बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि यूपी पेपर 5 और पेपर 6 है ना। अब पेपर 5 और 6 के हिसाब से भी यूपी एडमिनिस्ट्रेशन और रिपोर्ट बेस्ड ज्योग्राफी आती है, जैसे कौन सा ये डिवीजन कहाँ पे कौन सा है, आईएसएफआर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का कैसे कैसे रोल रहा है, फिर पोटैटो के बारे में, फिर सीआईपी आगरा के बारे में, और रैमसर साइट के बारे में। इस बार तो रैमसर साइट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने पढ़ा है तो प्लीज मुझे बताइए कि अभी रिसेंटली जो यूपी में रैमसर साइट बनी है कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनी है, प्लीज बताइए। और कितनी भी रैमसर साइट है, रैमसर साइट की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, ये जरूर मुझे बताइए, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसके अंदर की कुछ वैल्यूएबल आउटपुट मैं खुद बता रहा हूं, बाकी ये पीडीएफ आपको इजीली हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ओके, अब राइजिंग पे चलते हैं। राइजिंग कौन से सबसे ज्यादा उठने वाले क्वेश्चन मैप, लोकेशन और सीक्वेंसिंग के ऊपर से आ रहे हैं, और इसमें भी पीवाईक्यू अंदर प्रूफ है कि क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, काराकोरम रेंज के बारे में पूछ लिया गया था। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, क्यों पूछा जाता है, और हमेशा ऐसे एरिया को पूछा जाएगा जहां पर डिफिकल्टी हमेशा हार्ड होती है, जैसे नॉर्थ एरिया में हमें लगता है, नॉर्थ इंडिया में, फिर नॉर्थ ईस्ट में लगता है थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, और साउथ ईस्ट में, है ना, ये आपका है ना पूरा, ये साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट में ज्यादातर ऐसे पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी हो सकती है आपको याद करने में, और लेकिन वहां का इंपॉर्टेंस एज ए क्लाइमेटिकोलॉजी के हिसाब से और एज ए ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब कुछ कूलिंग आते हैं, मतलब अब धीरे धीरे ठंडे होने लगे टॉपिक, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जा रहे, सिर्फ ये है कि अब कम हो गए। स्टिल 2025 में आया था एक क्वेश्चन 50वां नंबर, जिसमें इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट स्टैटिक लिस्ट आई थी, जिसमें मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया गया था। वैसे ही जनसंख्या जनगणना इस बार इसके लिए इंपॉर्टेंट है, हर बार देखो 2025 और 24 में तो आए भी है, 25 में भी थोड़े बहुत आए, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, लेकिन अब बात आती है कि इस बार क्यों आएगा, क्योंकि इस बार जनगणना हो रही है, तो इस बार इसके पूछे जाने की संभावना भी सबसे ज्यादा रहेगी। जब आप इस तरीके से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ये लिस्ट ऑलरेडी आपको मिलेगी, थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा, बस मुझे कमेंट चाहिए पीडीएफ के लिए, तभी मैं दे भी पाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद ओवर ऑफ एक्चुअल सॉइल एग्रीकल्चर डिटेल, ऑब्वियसली क्यों पूछा जा रहा है, 2024 में ट्राई भी किया गया था, पूछा भी गया था, लेकिन अब 2025-26 में पूछे जाने की, 26 में स्पेसिफिकली पूछे जाने की संभावना इतनी ज्यादा नहीं है, मगर हाँ ठीक है, पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक सिलेबस का एक पार्ट है। ओके, अब आता है स्टैटिक मिनरल एनर्जी लिस्ट के ऊपर से हम बात कर लेते हैं। तो 2006 के बाद गिरकस्थार, तो कौन सा खनिज कहाँ और सीधा रूप में उपलब्ध है, दुर्लभ है, इसके बारे में पूछ लेगा कि कोल कहाँ पे मिलता है सबसे ज्यादा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पूछ लेगा। फिर उसी के साथ में पूछ लेगा मैग्नीशियम कहाँ पे सबसे ज्यादा है, बॉक्साइट कहाँ पे सबसे ज्यादा, यूपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट में बॉक्साइट मिलता है, पूछ लेगा। हम वहीं पे आके अटक जाएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन होते थे डायरेक्ट क्वेश्चन होते थे, स्टिल ये बहुत आया करते थे पहले, अब धीरे धीरे कम हो गए, ठीक है। अब प्राथमिक सीढ़ी कौन सी टॉपिक को, मतलब प्रायोरिटी हमें किसे देनी है, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें भी तो पता होना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी कहां पे होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, तो ये ध्यान से सुनिएगा पहले, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हाई प्रायोरिटी क्या है हमारी, एक तो एनवायरमेंट इकोलॉजी है, रिवर ड्रेनेज है, फिजिकल रिलीफ जैसे पासेस हो गया, पीक हो गया, नाथुला पास कहाँ पे है, तो वो सब चीज को देखिए, क्लाइमेट मानसून को देखिए, यूपी डिवीजन एंड रिपोर्ट्स को देखिए अच्छे से। फिर मीडियम और हाई पे तो मैप है, सीक्वेंसिंग है, सॉइल एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट्स है, वर्ल्ड क्लाइमेट बेल्ट है, एंड ट्राइब्स एरिया है। ट्राइबल्स तो आपको पता होगा, पूछ लिया था यूपी के जो हमारा बुंदेलखंड है वहां पे कौन सी ट्राइब मिलती है, नॉर्दर्न में सबसे ज्यादा यूपी के नॉर्थ में कौन सी मिलती है, पूर्वांचल में कौन सी मिलती है, ये आपको पूछ लिया था। मीडियम टॉपिक में मिनरल एनर्जी होगी, इसको करके जाइए। लेकिन लास्ट का जो ये टॉपिक है रिवीजन ओनली, कि एक तो डिजास्टर ज्योग्राफी, डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडस्ट्री लिस्ट, और रॉ सेंसस मेंबर, और ऑफ सिक्योर वर्ल्ड साइट, ये सब चीज आपको करके जानी है। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि नहीं करके जाइए, मगर देखिए मैं जब बोलता हूं ना कि टॉपिक को ये करनी है कि नहीं करनी है, इसका मतलब ये होता है ये जो टॉपिक होता है ना, इसको मल्टीपल स्टेटमेंट, मल्टीपल रिवीजन की जरूरत होती है, लगभग कम से कम नहीं तो नहीं 4 से 5 बार, ये कम से कम होता है रिवीजन, ठीक है। और ये जो एक मैं बोल रहा हूं कि हाँ ठीक है इसको करके जाना है, तो इसको आप कम से कम 2 बार तो रिवीजन दे ही सकते हो ना यार, इतना तो आपके पास टाइम ही है। अब मतलब इतने तो मैच्योर हो ना कि मैं जो बोल रहा हूं उसको आप वेरीफाई भी कर ही रहे हो। अब देखिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, तो ये पूछे जाने की थी, और यहाँ पे देखिए आपको बढ़ते हुए दिखा। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं 2026 देने वाला हूं तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गया है कि मुझे अपने क्वेश्चन का वेटेज बढ़ाना पड़ेगा, अपने पढ़ने के तरीकों को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो इसके बाद पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन के ऊपर से क्वेश्चन आ रहा है, तो मुझे क्या दिख रहा है 15.7% है, तो स्टिल
आ रहा है। फिर उसके बाद सॉइल और एग्रीकल्चर के ऊपर दिख रहा है। तो मुझे बढ़ते हुए कहां कहां पे दिख रहा है, पहले ये देखिए, ये टॉपिक पे, ये टॉपिक पे, है ना। तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि हाँ, रिवर और ड्रेनेज सिस्टम से आ रहा है, तो रिवर की ट्रिब्यूटरीज मतलब जो नदी, उनकी सहायक नदी के बारे में पूछ लिया जा रहा है। फिर उसके बाद मैप और लोकेशन के बीच पे और फिजिकल और रिलीफ के बीच में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। धीरे से सबसे ज्यादा जो क्लाइमेट और मॉनसून से क्वेश्चन आ रहे हैं, डेफिनेटली मैं इस बार इग्नोर भी नहीं करूंगा जब क्लाइमेट और मॉनसून से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस बार लगभग भारत के हर एक हिस्से में बाढ़ आई है ना। तो इस बार क्लाइमेट चेंज ने अपना प्रभाव तो दिखा है। स्पेशली अल नीनो ला नीना के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अच्छे से। मतलब अर्सर्शन रीजन के क्वेश्चन अगर इस बार अल नीनो के ऊपर नहीं आया तो बात अलग है, मगर आ गया तो आप इस वीडियो को हमेशा याद रखिएगा और प्लीज कमेंट करके जाइएगा जब एग्जाम होके जाएगा तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जनजाति आवास के बारे में क्वेश्चन किस तरह के 1996 में, 2001 में, 2000 इस तरीके से मैंने लिख के दिया हूं आपको, तो थोड़ा भी मत। क्या दोहराया जाता है? तो जैसे बुशमन है, पिग्मी है, मसाई है, इकमो है, ये सब ट्राइब को दोहराया गया है, तो ये सबको फिर से पढ़िए। माउंटेन पासेस स्टेट का है तो उसको अच्छे से देखिए, कहां कहां पे किस किस तरीके से पूछा गया है। तो यहाँ पे मैंने ईयर लिखा है और यहाँ पे कौन कौन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस किस तरीके से रिपीट हुए, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले ये पढ़ना है, ये जब आपके पास लिस्ट आएगी तो आप देख लोगे, वो ऐसी नहीं है कि मैं बहुत यूनिक ही बता दूंगा। हाँ, बस मैं एक चीज बोलता हूँ, देखो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठते हो ध्यान से सुनिएगा। ये तो सब ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ लगभग पता भी चल गया। मैं यहाँ पे कुछ एकदम ही वो नहीं है, साइंस एकदम कुछ एकदम ही अलग नहीं बता दूंगा। मगर हाँ, ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना, एक बार कोशिश करिए। यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, पासेस यहाँ पे पूछा गया है। फिर प्रयागराज में वो जो बोलते हैं ना हम, अलकनंदा, भागीरथी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा के बारे में, फिर कर्णप्रयाग के बारे में, इस सब चीज के बारे में देख लीजिए। कोल फील्ड के बारे में पूछे था, वर्ल्ड की ट्राइबल्स जैसे बुशमैन हो गई, ट्राइब हो गई, इसके बारे में पूछ लेगा। फिर हाईएस्ट पीक के बारे में पूछ लेता है, तो दूधा बेटा तमिलनाडु में है कि आंध्र प्रदेश में है कि तेलंगाना में है कि केरला में है, ऐसा करके पूछ लेगा। यूपी रैमसर साइट के बारे में पूछ लेता है। फिर बंदरगाह के बारे में, यूपी मंडल डिवीजन और जलवायु क्लाइमेट के बारे में। मैं एक लास्ट में टिप देता हूँ, बहुत अच्छा, अगर आप करोगे तो फिर बताइएगा अगर आपको फायदा हुआ कि नहीं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आज से आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे, मैं सिर्फ एक हफ्ते का आपके लिए टाइम मांगता हूं। बस आज से आप ज्योग्राफी पढ़िए, एक वीक, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि आप एक वीक तक ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर कोई घटना चक्र पढ़ना है, ठीक है। घटना चक्र में अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ करना है उसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। उसके नोट्स बना लीजिए और उसको अपने पास रख लीजिए। दूसरी चीज है, इसी के साथ में मैं एक सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, इसी के साथ में हमारी, अगर आप कहीं पे प्रयागराज में या लखनऊ में रह रहे हो, हमारी बुक मिलती होगी मार्केट में, ठीक है। उस बुक को जाके ले लीजिए, बाय कर लीजिए, फिर उससे करना चालू कर दीजिए। ये दो चीज करिए। ये दो चीज करने के बाद कोई भी एक टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद मुझे बताइए आपका स्कोर कितना है। अगर आपका स्कोर आज के टाइम पे 60 या 70 नेट क्वेश्चन करेक्ट हो रहे, तो आप बड़े अच्छे पोजीशन पे हो, आप एक अच्छी जगह होल्ड करते हो। अगर नहीं है, स्टिल इतना करने के बाद भी आपका नंबर इतना नहीं आ रहा, तो आपको फिर क्या करना है, आपको सबसे पहली चीज है पीवाईक्यू को अच्छे से देखना है, ठीक है। ये उनके लिए जिनका ऑलरेडी एक बार से ज्यादा बार अटेम्प्ट हो चुका है। दूसरी चीज, जिनका ये पहली बार है उनको क्या करना है, तो उनके लिए ज्योग्राफी का 1 वीक का शेड्यूल ऐसा रहेगा कि उनको सबसे पहला 2023 का पीवाईक्यू दीजिए। रियल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, ना घटना चक्र से नहीं लगाना, रियल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, दीजिए। उसमें मुझे ये बताइए आपका कितना करेक्ट गया, कितना राइट गया, कितना अटेम्प्ट गया, कितना तुक्का था, तुक्का में कितना राइट था, कितना रॉन्ग था, ये आपको मुझे बताना है बस। कहां पे बताओगे? हाँ, ये क्वेश्चन है। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा है कमेंट करने के लिए। उस यूट्यूब के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में मुझे बताइए, मैं आपका वहां पर सोल्यूशन उसी कमेंट के नीचे बता दूंगा कि आपको ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक पे ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। अब ये इसके लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां से आपकी गलती पता चलेगी जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, ठीक है। इतना सुन लीजिए यार, इतनी सारी चीज तो बताया हूं आपको, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग को बेनिफिट भी हुआ है। तो ये एक बार करिए, फिर मुझे बताइए, फिर हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि ये इंश्योर कर पाओ कि आपका टॉपिक और आपके थॉट प्रोसेस कितना अच्छे से डेवलप हुआ है, ठीक है। तो मैं आज ये समझ लेता हूं कि कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा, संडे है, नेक्स्ट संडे को
मैं आपसे ये चेक करूंगा कि आपका कैसा गया है और कितना आपको पढ़ा। ठीक है, तो प्लीज करिएगा। एक हफ्ते में हम कोशिश करते हैं, आज से टारगेट देता हूं कि एक हफ्ते में आपको ज्योग्राफी पढ़ के मुझे खत्म करके बतानी है। और बाकी ये पीडीएफ के लिए आपको नीचे पीडीएफ लिखो या सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के बीच में, क्योंकि भाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत मुश्किल से ऐसे पीडीएफ बनते हैं। ठीक है, मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि मैं जितने अच्छे हो सके उतने अच्छे से समझाऊं। स्किल समझाने के बाद भी मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए। अब इस 4 क्वेश्चन को इस लेवल पे समझ सकते हो कि यूपीपीसीएस में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्दी मैं ये चाहता हूं कि मैं फिर से वो फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट करूंगा जो हम लाइव पढ़ाते थे। फिर बहुत जल्दी वो चालू हो जाएगा, तो आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैंने यहाँ पे आपको लगभग पूरा डिटेल में समझा दिया हूँ ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हमेशा याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट को प्रायोरिटी दीजिएगा बस। आपके कॉन्सेप्ट जितने अच्छे हो जाएंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर आपकी ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट ही वीक है तो ज्योग्राफी समझना और याद करना ये हमेशा डिफिकल्ट रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।